नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जिसमें आज हम फिर एक बार लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार 8 अगस्त 2020। आज हम चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति के विषय में। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा, बीएड एवं बीओ प्रवेश परीक्षा के विषय में चर्चा करेंगे। रेलवे में नौकरी के अवसर हुए कम, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। और यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन होंगे, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं पहली खबर से। नई शिक्षा नीति भेड़ चाल खत्म करेगी, माननीय मोदी। तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 21वीं सदी के लिए भारत की नींव तैयार करने वाला करार दिया। उन्होंने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा कि नई शिक्षा नीति से भेड़चाल खत्म होगी। शिक्षा के क्षेत्र में इतने बड़े सुधार के बाद अब इसे ज़मीन पर उतारने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मोदी ने कहा, वर्षों से शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव नहीं हुए थे। कोशिश ये है कि बच्चों को सीखने के लिए जिज्ञासा, खोज, चर्चा आधारित तरीकों पर जोर दिया जाए। इससे छात्रों में सीखने की ललक व भागीदारी बढ़ेगी। नए भारत की नींव। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या सोचना है पर केंद्रित रही। नई शिक्षा नीति में कैसे सोचना है पर बल दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति 21वीं सदी और नए भारत की नींव तैयार करने वाली है। बिल्कुल निश्चित रूप से जो नई शिक्षा नीति है बिल्कुल भारत के भविष्य को उज्जवल बनाएगी और जो भारत एक युग दृष्टा के रूप में सामने उभर कर आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित प्रदेश के 1089 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। 4,31,000 अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। फेस डिटेक्टर से धरे जाएंगे फर्जी परीक्षार्थी। जो फर्जी परीक्षार्थी हैं वो फेस डिटेक्टर से धरे जाएंगे। कोरोना संक्रमण के खौफ से शिक्षक संगठन एक तरफ बीएड प्रवेश परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, दूसरी ओर लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा की तैयारियों में जुटा है। परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थियों को रोकने के लिए प्रशासन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीक का इस्तेमाल करेगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर एआई आधारित फेस डिटेक्शन सिस्टम लगवाए जाएंगे। इससे कोई फर्जी परीक्षार्थी केंद्र के अंदर नहीं जा पाएगा। विधि प्रशासन के अनुसार एआई तकनीक अभ्यर्थी के चेहरे की कुल 27 जगहों की सूचना को एकत्र करके उसको डिजिटल डाटा में बदलेगी। फिर 4 डायमेंशन में चेहरे की जाँच करेगी। इसमें अभ्यर्थियों के बाल, चश्मा, आयु, लिंग आदि के जरिए उसका मिलान किया जाएगा। परीक्षा के समय प्रत्येक अभ्यर्थी की पहचान के लिए किस डिस्पोजल स्ट्रिप से उसकी उंगलियों के निशान भी लिए जाएंगे। 100 लैपटॉप रखेंगे परीक्षा पर नज़र। कुलपति के व चेयरमैन प्रोफेसर आलोक राय ने बताया, 9 अगस्त रविवार को आयोजित होने वाली बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्रदेश भर में 14 नोडल सेंटर, 4 उप नोडल सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए 73 जनपदों में 1089 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4,31,904 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली 9 से 12, दूसरी पाली 2 से 5 तक होगी। नकल रोकने के लिए हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे। परीक्षा की वेबकास्टिंग की जाएगी। इसकी मॉनिटरिंग के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में 100 लैपटॉप युक्त एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहीं लोआक्टा ने परीक्षा रद्द करने के लिए लिखा पत्र। लोआक्टा ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए बीएड प्रवेश परीक्षा रद्द किए जाने की मांग की है। लोआक्टा अध्यक्ष डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि इसे लेकर उप मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है शिक्षकों ने। उन्होंने बताया कि परीक्षा में लाखों की संख्या में छात्र व शिक्षक शामिल होंगे, ऐसे में संक्रमण का खतरा अधिक है। उन्होंने बताया कि 4.5 लाख बीएड अभ्यर्थियों में महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है। इसमें बहुत सी महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ परीक्षा देने आएंगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगी। इससे उनको संक्रमण फैलने का डर है। संगठन पिछले कई दिनों से परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहा है। परीक्षा के लिए पुलिस प्रबंध करने का निर्देश। लखनऊ विश्वविद्यालय ने जो है पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध हो। केंद्र पर भी बटेंगे मास्क। अगर कोई अभ्यर्थी बिना मास्क के अगर केंद्र पहुंच रहा है तो उसको सेंटर पे ही मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। और सेंटर की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने गृह जनपद व नज़दीकी जनपद में दिए गए हैं परीक्षा केंद्र बनाए हैं। तो जो प्रशासन है, लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन है, अपनी तरफ से उसने पूरी कमर कस ली है। परीक्षा कराने के लिए वो पूरी तरीके से कटिबद्ध है। अब छात्र इस पेशो पेश में ना रहें कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। परीक्षा अपने नियत समय पे होगी, तो इसके लिए छात्र भी अपनी तैयारी पूरी कर लें और हर संभव जो सावधानी है बरतें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क, सैनिटाइज़र हर चीज़ अपने साथ रखें, जिससे वो परीक्षा देने जाएं और सकुशल घर वापस लौट के आएँ। यही हम कामना करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। परीक्षा से पहले ही छाया कक्ष निरीक्षकों की कमी का संकट।
तो बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार शिक्षक जो हैं इस परीक्षा का विरोध कर रहे हैं छात्रों के तरह, तो जो शिक्षक हैं वो ड्यूटी करने से इनकार कर रहे हैं। तो ये बैठक में उठा प्रमुख मुद्दा रहा। तो कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बेहतरीनी शिक्षक भी 9 अगस्त को होने वाली राज्य स्तरीय बीएड प्रवेश परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। यूपी कॉलेज, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज, अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज सहित अन्य विद्यालय व महाविद्यालयों के शिक्षकों ने ड्यूटी करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में परीक्षा से पहले ही कक्षा निरीक्षकों की कमी का संकट गहरा गया है। परीक्षा की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ व बीएचयू में अलग अलग बुलाई गई केंद्राध्यक्षों और परीक्षकों की बैठक में कक्षा निरीक्षकों की कमी का भी मुद्दा उठा। परीक्षा आयोजक संस्था लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने कहा कि राज्य स्तरीय बीएड की प्रवेश परीक्षा शासन के निर्देश पर आयोजित किया गया है, वहीं शिक्षकों की परीक्षा ड्यूटी करना अनिवार्य है। ऐसे में शासन के निर्देश पर शिक्षकों की ड्यूटी करना होगा। अगर हीला हवाली करी तो उसके लिए उनको भुगतना होगा। एडीएम सिटी गुलाबचंद की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी केंद्रों को 8 अगस्त को सैनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है। कोविड-19 के मानक के अनुसार सीटिंग प्लान बनाने का भी सुझाव दिया गया है। परीक्षा पर LIU व SCF की रहेगी नज़र। ये खबर सभी मुन्ना भाइयों के लिए है कि कोई भी गलत कदम ना उठाएं, अन्यथा उनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। परीक्षा में नकल या अनुचित साधनों का प्रयोग ना करें। परीक्षार्थियों को 1 घंटा पहले पहुंचने का दिया निर्देश। कोविड-19 के प्रकोप के चलते सभी परीक्षार्थियों को सेंटर पर 1 घंटा पहले बुलाया गया है, जिससे उनकी प्रवेश पत्र की जाँच, मास्क, सैनिटाइज़र इत्यादि सभी प्रकार की जो सावधानियां हैं वो 1 घंटे में जांच ली जाएं, जिससे परीक्षा में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अफसरों के घर नौकरी, फिर रेलवे में भर्ती की प्रथा खत्म। बहुत बड़ी खबर आ रही है रेलवे विभाग से कि जो खलासी के पद हैं उनको पूरी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। अब इन पदों पर किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं होगी। रेल अधिकारी अपने घरों में रखे प्राइवेट कर्मियों को अब रेलवे में भर्ती नहीं करा सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने अधिकारियों के बंगले में काम करने और 3 साल बाद स्क्रीनिंग कर रेलवे में भर्ती कराने की प्रथा समाप्त कर दी है। अब अधिकारियों को अपने पास से घर पर रखे कर्मचारियों का खर्च वहन करना होगा। बोर्ड ने इससे संबंधित निर्देश महाप्रबंधकों को जारी कर दिया है। दरअसल महाप्रबंधक से परमिशन लेकर रेल अधिकारी अपने हिसाब से घर पर कर्मचारी नौकर रख लेते थे। 3 साल बाद अधिकारी उसकी स्क्रीनिंग कराकर उसे रेलवे में भर्ती करा लेते थे। इसके चलते वह रेलकर्मी होने के बावजूद अधिकारी के बंगले पर लगा रहता था। ऐसे में रेलवे से तनख्वाह मिलने के बाद भी रेलवे को इसका फ़ायदा नहीं मिलता था। रेलवे बोर्ड ने अब इस पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया है। रेलवे बोर्ड ने इसके निर्देश महाप्रबंधकों को भेज दिए हैं। वही पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ PRKS ने रेलवे बोर्ड के इस निर्णय का स्वागत किया है। संघ के प्रवक्ता AK सिंह ने बताया इससे रेलवे में व्यवस्थाएं और भी पारदर्शी बनेंगी, साथ ही भ्रष्टाचार भी कम होगा। तो बिल्कुल निश्चित रूप से अच्छी खबर आ रही है कि इससे 2 फायदे होंगे रेलवे को। एक तो राजस्व बचेगा, दूसरा जो है इससे जो है सरकार को काम करने वाला जो है उनकी संख्या बढ़ेगी। भाई जो अधिकारियों के बंगले पे काम कर रहे हैं वो रेलवे के विभाग को काम देंगे अगर वो रेलवे में भर्ती होंगे तब, और उससे जो उनका राजस्व है वो भी बचेगा बिल्कुल निश्चित रूप से। और जो पुराने कर्मचारी लगे हुए हैं अधिकारियों के बंगले पर उनकी भी जांच की जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रोफेसर प्रदीप जोशी बने UPSC के अध्यक्ष। प्रोफेसर प्रदीप जोशी बने UPSC के अध्यक्ष। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जोशी अभी तक आयोग के सदस्य थे। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे। जोशी मई 2015 में UPSC के सदस्य बने थे। जोशी को UPSC के निवर्तमान अध्यक्ष अरविंद सक्सेना ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जोशी 12 मई 2015 को आयोग के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। UPSC की ओर से जारी बयान के अनुसार आयोग में शामिल होने से पहले वह छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षण योजना एवं प्रशासनिक संस्थान NIEPA नीपा के निदेशक के रूप में भी सेवाएं दी। बयान में कहा गया कि अपने शानदार अकादमिक करियर में प्रोफेसर जोशी परास्नातक स्तर पर 28 वर्षों से अधिक समय तक पढ़ाया और विभिन्न नीति निर्धारण, शैक्षणिक, प्रशासनिक निकायों में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। UPSC के अध्यक्ष के तौर पर जोशी का कार्यकाल 12 मई 2021 तक होगा। तो बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। माननीय प्रदीप कुमार जोशी जो हैं UPSC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं और इन्होंने बरेली कॉलेज में भी 21 वर्षों तक जो है निरंतर अध्यापन कार्य किया। तो यह बरेली वासियों के लिए भी अच्छी खबर है कि उनके यहाँ से निकलकर कोई UPSC का अध्यक्ष बना है। तो इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई और आशा करते हैं बहुत जल्द
अगली खबर, नए शिक्षकों का 5.5 माह का एरियर फंसा। ये 68,500 की खबर आ रही है, जिसमें सीटेट के प्रमाण पत्रों का सत्यापन न होने के चलते लगभग 100 से अधिक 68,500 शिक्षकों का जो है एरियर फंसा हुआ है और इसके लिए वो बीएसए ऑफिस में चक्कर लगा रहे हैं। कोरोना के चलते जो है सीटेट के प्रमाण पत्रों का ऑफलाइन सत्यापन नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से इन लोगों का 2 से 2.5 लाख तक का एरियर फंसा हुआ है और जिसके लिए वो बीएसए ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। तो वो बीएसए ऑफिस में बात करके पता चला है कि जल्द से जल्द सीटेट के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएगा और इनका एरियर का भुगतान किया जाएगा। तो आशा करते हैं इनका जल्दी से जल्दी एरियर मिल जाए। अगली खबर आ रही है, टीजीटी भर्ती में प्रगति रिपोर्ट पेश करे कोर्ट। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 के समाजशास्त्र व हिंदी विषय का परिणाम घोषित करने की मांग में दाखिल याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से मामले में एसआईटी जांच की प्रगति की जानकारी मांगी है। साथ ही लोक सेवा आयोग द्वारा गठित 2 सदस्यीय समिति की प्रगति की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने धीरेन्द्र प्रताप सिंह व बी सन्नी की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. ओझा व राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता के आर सिंह को सुनकर दिया है। अगली खबर जो है बहुत राहत भरी खबर आ रही है कि कोरोना वैक्सीन देश में मिलेगी 225 रुपये की। तो ये जो है राहत भरी खबर है। भारत में कोरोना वैक्सीन की खुराक करीब 225 रुपये की किफ़ायती दर पर मिलेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को इसके लिए गावी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ गठजोड़ का ऐलान किया। कंपनी कम आय वाले देशों के लिए 10 करोड़ खुराक बनाएगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के साथ कोविशील्ड वैक्सीन तैयार कर रही हैं। शुरुआती परीक्षण में यह खरी उतरी है। तीसरे चरण का परीक्षण अगस्त अंत में होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने कहा, यह गठजोड़ सीरम इंस्टीट्यूट को विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए पूंजी उपलब्ध कराएगा। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन गावी को $15 करोड़ देगा। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव रेणु स्वरूप ने कहा, हम सीरम इंस्टीट्यूट की वैश्विक साझेदारी को लेकर बहुत खुश हैं। तो बहुत ही सकारात्मक और राहत भरी खबर आई है ये कि इस वर्ष के अंत तक हो सकता है कोरोना की वैक्सीन जो है सभी को उपलब्ध हो जाए और जिसकी कीमत 225 रुपये रहेगी। तो आशा करते हैं जल्द से जल्द ये वैक्सीन आए, जिससे हम सभी लोग अपने काम पर वापस लौटें। और बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती का जो रिजर्व आदेश है जल्द ही सुनाया जाए और जिसके लिए सभी जो है प्रतीक्षा रहते हैं। तो आशा करते हैं 60-65 की विजय हो और जल्द से जल्द ऑर्डर सुनाया जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू वेरी मच।